जब हमने मुक्ति पाई, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो हमने मुक्ति कैसे पाई? हमने अंगीकार किया और मन में विश्वास किया। किस में विश्वास किया? मन में विश्वास किया। इसका मतलब मन एक इतना इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है। जैसे हमने पाना, यहीं से लाइफ फ्लो करती है। और हर चीज से ऊपर, अबव ऑल, सबसे अधिक क्या करना है? हमने मन की रक्षा करनी। किसकी रक्षा करनी है? मन की रक्षा करनी है। अपनी ज्वेलरी की, अपने पैसों की रक्षा करते हो? करते हो? वचन कह रहा है उनसे भी कीमती क्या है? आपका मन। सोने चांदी की रक्षा ना करो, मन की कर लो, क्योंकि इसी से जीवन का मूल स्रोत है। इसी के द्वारा आप अपना जीवन बिताते हो, जो मन में विचार उठता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। क्या हम सब लोग आनंदित हैं? क्या हम लोग आनंदित हैं? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर कोई किसी व्यक्ति को भूख और प्यास ना लगे तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? बीमार है? नहीं, डाइटिंग कर रहा है। अगर किसी को भूख और प्यास ना लगे, इसका मतलब वो व्यक्ति बीमार है। तो आइए हम अपने आप को जांचें, क्या हमें परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है? हालेलुया। कहीं हम बीमार तो नहीं आत्मिक रीति से, कि हमें नहीं पता क्या करना है, हमारा मन नहीं कर रहा वचन पढ़ने का, या आज कलीसिया में आए हैं बट वो उत्साह नहीं है कि आज प्रभु के वचन से कुछ सीख के जाना है मुझे। हाँ, आए हैं, चलो आज सीख लेंगे कुछ और फिर देखते हैं। नहीं, हम जानते हैं अगर किसी को भूख और प्यास ना लगे, इसका मतलब वो व्यक्ति बीमार है। लेकिन हमें आत्मिक रीति में बीमार नहीं होना। सब कहें, आत्मिक रीति में बीमार नहीं होना। हालेलुया। तो क्या हम तैयार हैं परमेश्वर का वचन सीखने के लिए? क्या हम तैयार हैं आत्मिक भोजन खाने के लिए? क्या हम तैयार हैं? आमेन। जब हम एक्साइटेड होते हैं, प्रभु को वो उत्साहित करता है। प्रभु कहते हैं, यस, मेरे बच्चे भूख और प्यास के साथ आए हैं। हालेलुया। तो आज का जिससे हम बात करने वाले हैं, ये है, मैं चाहती हूँ हम खोलें नीति वचन, उसका 4 अध्याय और उसकी 23 आयत हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। हिंदी में पढ़ूंगी मैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहां पर ESV वर्जन है। जब हम पढ़ते हैं एक और वर्जन में, वहां पर लिखा है अबव ऑल एल्स। जैसे हिंदी में क्या लिखा है? सबसे अधिक। इसका मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और हर चीज से ऊपर, अबव ऑल, सबसे अधिक क्या करना है? हमने मन की रक्षा करनी। किसकी रक्षा करनी है? मन की रक्षा करनी है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अब इसका क्या मतलब? स्रोत क्या होता है? इसका मतलब है किसी चीज का ओरिजिन। तो वचन में लिखा है अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। कहने का मतलब, जब हमारे मन में कोई विचार आता है ना, मन में हम करते हैं, उससे एक विचारधारा शुरू होती है। अच्छा, ये कर सकते हैं, और करते करते फिर हम उसको अपनी लाइफ में करते हैं, और फिर हम उसके ऊपर एक्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कहां पर आती है? मन में। सब कहें, सबसे पहले कहां पर आती है बात? मन में। अब मान लो कोई व्यक्ति है, वो बिना सोचे समझे बोले, तो हम उसको क्या कहते हैं? ये तो कुकू है, इसको नहीं पता, है ना? इसका कहने का क्या मतलब है? हम मन में पहले सोचते हैं। तो जो हमारा मन है, हमें उसको गार्ड करना है, क्योंकि इसी से लाइफ फ्लो कर रही है। अब देखो, जब हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, वहां पर लिखा है कीप योर हार्ट विद ऑल विजिलेंस। ध्यान से यहां पर वर्ड यूज किया गया है हार्ट। जब हम नॉर्मल भाषा में बात करें हार्ट, तो हम अक्सर हार्ट के बारे में क्या सोचते हैं? दिल के बारे में बात हो रही है। तो दिल बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आज अगर किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति क्या हो गया? वो व्यक्ति मर गया है। अब जब कहीं पैरामेडिक्स होते हैं, या कहीं पर एक्सीडेंट हुआ हो, कहीं ट्रॉमा हुआ हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं? जाके पैरामेडिक्स वाले जाएंगे, सबसे पहले जाके पता क्या करते हैं? कोई बताएगा क्या करते हैं? उसकी पल्स चेक करते हैं।
दिल धड़क रहा है इसका, हाँ धड़क रहा है, सांस है, हम बचा लेंगे इसको, है ना। इतना ज़रूरी है हार्ट हमारी बॉडी के लिए। आप समझ पा रहे हैं, हार्ट हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने हार्ट को भी हेल्दी रखें। कहने का मतलब हम अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें। प्रभु ने हमें बुद्धि दिया है ना, तो हमने अपने हार्ट को भी हेल्दी रखना है। लेकिन अब हम बात करेंगे आत्मिक रीति से क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है अपने मन के बारे में। यहाँ पर बात हो रही है हमारे मन के बारे में। सब कहें मेरे मन के बारे में, मेरे मन के बारे में। तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने मन के बारे में, इसका क्या मतलब है? जब भी हम कुछ भी करते हैं पहले उसका विचार हमारे मन में आता है। जब वो विचार हमारे मन में आता है फिर एक चेन ऑफ थॉट्स डेवलप होता है। फिर हम सोचते हैं अच्छा ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे होगा, और फिर हम उसके साथ एक एक्शन लेते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके एक एक्शन लेते हैं। आप समझ पा रहे हैं? बाइबल में लिखा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ पहली बात, जब हमने मुक्ति पाई, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, मुक्ति पाई, तो हमने मुक्ति कैसे पाई? हमने अंगीकार किया और मन में विश्वास किया। किस में विश्वास किया? मन में विश्वास किया। इसका मतलब मन एक इतना इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है। जैसे हमने पाना, यहीं से लाइफ फ्लो करती है, इसी से ओरिजिन है बहुत सारी चीज़ों का। हालेलुया। मैं चाहती हूँ आइए हम पढ़ें रोमन्स चैप्टर 10 और उसका वर्स 9 और 10 हम पढ़ेंगे। रोमियो उसका 10वां अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत हम पढ़ेंगे और वहाँ पर जानते हैं मन के बारे में क्या लिखा है। जब हमने मुक्ति पाई हमने कैसे किया? हमने मन में इसका फैसला किया। जब हमें परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि उन्होंने हमारे गुनाहों की खातिर क्रूस पर जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठे, और अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा लेकिन अनंत काल का जीवन पाएगा। जब हमने ये सुना तो हमने मन में इसके बारे में विचार किया, और जब हमें लगा ये सही है, जब हमें कन्विक्शन आया ये सही है, तो हमने क्या किया? हमने अंगीकार किया। कन्फेशन कराते हैं ना, जो जो अंगीकार करना चाहता है आप आगे आ जाओ, जो मुक्तिदाता स्वीकार करना चाहता है यीशु मसीह को। देखो वचन भी यही बताता है, यहाँ पर लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आप कैसे पा रहे हो मुक्ति? जब आपने मन में क्या किया? विश्वास किया। क्या किया आपने? मन में विश्वास किया। इसका मतलब हमारा मन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में। अगर हम मान लेना अपने मन में यीशु को, हम उद्धार नहीं पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? हमारे मन में हमने विश्वास किया। अगला वचन खोले इसमें 10th वर्स, वहां पर लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, फॉर विद द हार्ट वन बिलीव्स एंड इज जस्टिफाइड। यानी कि जब हम मन में विश्वास कर रहे हैं तब हम सिद्ध ठहर रहे हैं, तब हम धर्मी ठहर रहे हैं। हालेलुया। ऑफ कोर्स यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और उन्होंने हमें सिद्ध ठहरा दिया है ना, पर उसके लिए हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? अपने मन में विश्वास करना है। आप समझ पा रहे हैं? विश्वास करना है। और आगे लिखा है मुंह से अंगीकार किया जाता है। आपको पता है एक इंसान बाहरी रूप देखता है। इंसान क्या देखता है? बाहरी रूप। लेकिन परमेश्वर क्या देखते हैं? मन को। खुदा मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हम सब सॉल की कहानी से काफ़ी वाकिफ़ हैं, किंग सॉल, है ना। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, उसको राजा ठहराया, लेकिन एक समय क्या आया? वो परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देने की बजाय लोगों को प्लीज करना शुरू हो गया। और परमेश्वर क्या कहते हैं? मुझे खेद है कि मैंने इसको चुना। हालेलुया। मैं चाहती हूं हम पहला सैमुएल उसका 16वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। आज हम काफी वर्सेस में जाएंगे क्योंकि मैं चाहती हूं हम बाइबल में से देखें वचन हमें क्या सिखा रहा है इस विषय के बारे में। पहला सैमुएल उसका 16वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम पढ़ेंगे और हम देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। किसका वचन है ये? परमेश्वर का।
परमेश्वर कह रहे हैं तू सौल का बाहरी रूप मत देख, उसकी ऊंचाई मत देख। वो देखकर मैंने उसको क्या जाना है? अयोग्य, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। आगे, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि किस पर है? मन पर। अपने पड़ोसी से पूछें आपके मन में क्या है आज, और अपने आप को जांचें आज हमारे मन में क्या है। बहुत ज़रूरी है ये। आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये ज़रूर देखें, आप अपने आप को जांचें। आज ये समय है जब हम अपने आप को इवैल्यूएट करें, हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। कहीं हम वैसे तो नहीं जो बाहरी रूप देखकर और फिर किसी की वैल्यू समझते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं वो व्यर्थ है। किसको देखते हैं परमेश्वर? हमारे मन को। कहीं प्रभु मेरा मन देखते हैं, प्रभु मेरा मन देखते हैं। हालेलुया। इंसान नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारा दिल जांचते हैं। इसका एक और प्रूफ दूं आपको वचन में से। आओ हम पढ़ते हैं फिर। जेनेसिस चैप्टर 6 और उसकी वर्स 5 हम खोलेंगे। जेनेसिस उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। ये तब की बात है, नूह के समय की बात है, जब घोर पाप धरती पर हो गया था और परमेश्वर ने देखा इनके मन में तो सिर्फ बुरी बातें चल रही हैं। और आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया? अगला वर्ष खोलो। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। इमेजिन, गॉड, परमेश्वर जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, जिसने कहा ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनके साथ मेल मिलाप करूंगा, और वो परमेश्वर हमें बनाने के बाद कह रहा है मैं खेदित हूं। क्या कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि मन में क्या आ गई थी? बुराई। मन में क्या आ गया था? बुराई। हालेलुया। तभी वचन में लिखा है अबव ऑल अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। ये हमारे लिए परमेश्वर ने एक प्रकाशन दे दिया है, ये एक रेवलेशन दिया है परमेश्वर ने कि अगर आपने धरती पर रहना है, इस बात को अपने साथ गांठ बांध लो कि मन की रक्षा करनी है। हालेलुया। परमेश्वर खेदित हुए, लेकिन थैंक्स बी टू गॉड, परमेश्वर दयावान है। नूह ने परमेश्वर की नजर में फेवर को पाया, और हम देखते हैं जब फ्लड आया तो नूह और उसका परिवार बचाया गया, और फिर कैसे नूह के परिवार से आगे धरती बढ़ी और फैली, लोग फैले। हालेलुया। एक इंसान 3 चीजों से बना है। बॉडी, सब कहें बॉडी, सोल, स्पिरिट। ठीक है? बॉडी यानी कि जो हमारा शरीर है, हाथ पैर, जो हमारे ऑर्गन्स चल रहे हैं। दूसरा है आत्मा। जब आदम ने गुनाह किया तो वहां पर लिखा ना मृत्यु आई। आपको पता है वो किस मृत्यु की बात है? वो है आत्मिक मृत्यु। शरीर के तौर पे हर किसी ने मरना है, क्योंकि मिट्टी में है, मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन वो आत्मा की मृत्यु की बात थी, क्योंकि उससे पहले क्या होता था? परमेश्वर अदन की वाटिका में आते थे और आदम के साथ बातें करते थे। हालेलुया। एक डायरेक्ट फेलोशिप थी, एक डायरेक्ट कनेक्शन था। लेकिन जब उन्होंने गुनाह किया वो कनेक्शन टूट गया। तभी आज इंसान के मन में एक खालीपन है जो वो हर एक चीज से भरना चाहता है। अगर उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो, अगर यीशु मसीह है तो वो खालीपन भर चुका है। हालेलुया,
तो अब वो व्यक्ति वहां पर क्या था, वो आत्मिक मृत्यु की बात है। लेकिन यीशु मसीह के वसीले अब हमारा आत्मा मरा हुआ नहीं है, लेकिन अब हम क्या बन गए हैं, अब हम गॉड कॉन्शियस लोग बन गए हैं। आप समझ रहे हैं हम क्या बन गए हैं, गॉड कॉन्शियस लोग। हमें पता है परमेश्वर कौन है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। उठते बैठते हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर है, हमारे चाल चलन में दिखता है हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर है, क्योंकि अब हम क्या बन गए हैं, गॉड कॉन्शियस बन गए हैं। और तीसरी क्या है, सोल। सोल यानी कि माइंड, विल, इमोशन। स्पिरिट में तो हमने अनंत काल का जीवन पा लिया है, लेकिन अब ये हमारा काम है हम अपने सोल एरिया पर वर्क करें। ये हमारी जिम्मेवारी है। यानी कि हम मन में क्या सोच रहे हैं, हम क्या फैसले कर रहे हैं, इनकी जिम्मेवारी किसकी है, हमारी। हालेलुया। मैं चाहती हूं हम एक वर्स खोलें। हम खोलेंगे नीति वचन, उसका 23वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 23वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। क्या लिखा है, जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह है। अब ये पानी की बोतल है, पानी की बोतल है। इस पानी की बोतल में से अगर मैं उंडेलूंगी तो क्या निकलेगा, पानी। क्या निकलेगा, पानी, क्योंकि जो इसमें है वही निकलेगा। अब हम अपने आप को देखें, हमारी बातों में क्या निकलता है, हमारे मन में क्या आता है, वही हम होंगे। कहने का मतलब, अगर हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गलत सोच आती है, वैसे ही हमारा चाल चलन भी होगा, वैसे ही हमारे काम भी होंगे, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर आएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ है, परमेश्वर का भय भरा हुआ है, वही हमारे जीवन में दिखेगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूं, आप समझ पा रहे हैं। अगर कॉफी का कप है, उसको उंडेलूंगी तो कॉफी निकलेगी, या उसमें से जूस निकलेगा, कॉफी निकलेगी। तो आज ये समय है हम अपने आप को जांचें, हमारे मन में क्या है, क्या सोचते हैं हम, क्या करते हैं हम। तो जब यहां पर मन की बात है, इसका मतलब पॉजिटिव सोच है, नेगेटिव सोच है, बिटरनेस रखी हुई है किसी के प्रति, गुस्सा रखा हुआ है किसी के प्रति, नफरत है किसी के प्रति, नहीं इसको मैंने छोड़ना नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये व्यक्ति को मैंने नहीं छोड़ना। तो इसका मतलब हमारे मन में क्या है फिर आज, बुराई है वो। हालेलुया। क्या है वो, बुराई। क्योंकि अगर हमारे मन में राइट थॉट है, हम राइट करेंगे, अगर गलत विचार है तो हम गलत करेंगे। सबसे आसान तरीका शैतान का एक व्यक्ति को अटैक करने का, आपको मालूम है क्या है। मैं अक्सर कहती हूँ, शैतान ऐसे नहीं आता, हु हा 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 आ गया मैं, नो। ऐसे आता है, किसी ने देखा ऐसे आता हुआ, फिल्मों में, टीवी में दिखाते होंगे। वो शक्तिमान आता था ना, तब हम छोटे होते देखते थे, जब हम परमेश्वर ने तो वो ऐसे करते थे और अपना एक डायलॉग बोलते थे। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में पता क्या है, आएगा कान में एक कानाफूसी करेगा गलत विचार की। नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, गलत सोच हो सकती है, छोटी सी कानाफूसी करेगा। और अगर आपने उसको एंटरटेन कर दिया, अच्छा, और अब आपने मन में वो ले आए बात को, अब मन में आ गई, अब आप उसके बारे में सोचना शुरू हो गए, और अब आप वैसे ही बनते जाओगे जिसके ऊपर आप मन लगाओगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं उर्वशी के जीवन से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब उर्वशी की शादी हुई और वो यहाँ पर आई, तब वो एक स्ट्रगल कर रही थी नेगेटिव थॉट्स के साथ। किनके साथ? नेगेटिव थॉट्स के साथ। यानी कि उसको ऐसा नहीं लगता था कुछ अच्छा है। वो घर पे भी है, उसको लगना मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये सब अपना लगे हुए हैं, मुझे क्या है, मुझे मेरी कोई परवाह नहीं करता, मैं क्यों कनाडा आ गई, इससे अच्छा मैं इंडिया चले जाऊं। और यहाँ तक कि इवन सुसाइडल थॉट्स कि क्या करना है यहाँ पर। आप समझ पा रहे हो?
ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये एनिमी की ओर से है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु जाहिर करते हैं चीज़ों को। एंड शी इज़ फ्री टुडे, आमेन। और अब वही उर्वशी, अब उसको सब अच्छे लगते हैं। अब क्यों? क्योंकि वो एनिमी था। हालेलुया। और एनिमी, आपको पता है इसको क्या कह रहा था? इसके मन में डाल रहा था, तू कुछ नहीं कर सकती, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकती। मैंने बड़े मजाक में, मुझे अभी भी हंसी आती है, वो एनिमीज के, ऑफ कोर्स ये नहीं थी, एनिमीज के मुंह से कह रहा है उर्वशी इंग्लिश च प्रचार नहीं करेगी। मैंने कहा उर्वशी इंग्लिश क्या, उर्वशी फ्रेंच में भी प्रचार करेंगे। यू गेट आउट फ्रॉम हियर। हालेलुया। एंड टुडे शी इज वर्शिपिंग द लॉर्ड, आमेन। मन को गार्ड करना बहुत जरूरी है। अब अगर वो जंग जीती है, अब क्या है? उसके बाद उर्वशी को नेक्स्ट टास्क मिला था। क्या था वो टास्क? सारी आयतें लिख लेनी है, जो भी मन में गलत विचार आ रहा है उसके विरुद्ध। क्योंकि जब अब माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहा ना, आप वचन पढ़ रहे हो, क्या लिखा है? कोई हथियार मेरी हानि के लिए बनाया मेरी खिलाफत में प्रबल नहीं कर सकता। हालेलुया। आप क्या कर रहे हो? अब उसको पढ़ के अपने मन में डाल रहे हो, उस पर मनन कर रहे हो। यस, दिस इज द ट्रुथ ऑफ माई लाइफ, आमेन। इसलिए जरूरी है मन की रक्षा करना। हालेलुया। अब क्यों करनी चाहिए हमें मन की रक्षा? अब मेरे को एक बात बताओ, जब घर में कूड़ा पड़ा होता है, आप उठा के कूड़े का बिन जाके उसको बाहर सड़क पे रख देते हो, कोई आके चोरी करके लेके जाता है आपका कूड़ा? नहीं होगा। कोई तो आता होगा चोरी करने कूड़ा, नहीं? क्यों नहीं करता चोरी? क्यों नहीं करता चोरी? उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप समझ रहे हो? लेकिन वचन कह रहा है तू अपने मन की रक्षा कर। क्या आप अपने घर की रक्षा करते हो? लॉक लगा के सोते हो? क्या अपनी गाड़ी की रक्षा करते हो? लॉक लगाते हो? एक बारी लॉक लगाया, गए, एक बारी फिर से चेक कर लूं, टिंग टिंग, हाँ लॉक है, अब चलो अब चलते हैं। करते हो ऐसा कि नहीं? 2 बारी चेक करके आते हो? मैं गैस स्टोव है, एक बारी बंद भी किया, मैं देखती हूँ जाने से पहले, फिर जाऊंगी, गैस स्टोव बंद है, हाँ बंद है, चलो। क्यों? हम रक्षा कर रहे हैं। अपनी ज्वेलरी की, अपने पैसों की रक्षा करते हो? करते हो? आप लोग ज्यादा ही रिच हो, मेरे को लगता है, आपको परवाह ही नहीं है। ओ जो मर्जी कोई भी आए। करते हो कि नहीं करते? करते हो, करते हो। वचन कह रहा है उनसे भी कीमती क्या है? आपका मन। तभी वचन कह रहा है अपने मन की रक्षा करो। सोने चांदी की रक्षा ना करो, मन की कर लो, क्योंकि इसी से जीवन का मूल स्रोत है। इसी के द्वारा आप अपना जीवन बिताते हो, जो मन में विचार उठता है। हालेलुया। अब हमें अपना मन की रक्षा क्यों करनी है? अब पूछो क्यों करनी है? तो क्यों करनी है? क्यों करनी है? जानना चाहते हो? इसलिए करनी है क्योंकि ये हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है परमेश्वर के साथ। अगर आपने अपने मन की रक्षा की हुई है और आप परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हो, आपको पता है वचन में क्या लिखा है, तो आपका जो चाल चलन होगा, आपके जो एक्शंस होंगे, आपका जो स्वभाव होगा, उसमें वो दिखेगा और आप परमेश्वर के निकट रहोगे। जब आपने मन की रक्षा की है, मन की रक्षा की है, तो क्या होगा? आप परमेश्वर के निकट रहोगे। वहीं अगर मन की रक्षा नहीं की और आप परवाह नहीं कर रहे, मेरी संगति क्या है, मैं किन लोगों के साथ उठता बैठता हूं, मैं क्या देखता हूं, क्या सुनता हूं, आपको परवाह नहीं है, तो क्या है? एनिमी अपना बीज आके सो कर जाता है। नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, गलत विचार आना शुरू हो जाते हैं। अब इंसान उनमें बहना शुरू हो जाता है, और जब वो उनमें बह जाता है, फिर उसको लगता है बाइबल पढ़न दा ते समय नहीं है, प्रार्थना बैठन दा दिल नहीं कर रहा अज ते। होता ना ऐसा? क्यों? क्योंकि मन को गार्ड नहीं किया, परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं किया। जब मन गार्डेड होगा ना, तो ऐसे के विचार जब आएंगे भी ना, आप उनको रिजेक्ट करोगे, आप कहोगे नहीं, मुझे समय बिताना है परमेश्वर के साथ, मुझे वचन पढ़ना है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूं?
अगर आपके मन में सही बातें हैं तो ये आपके रिलेशन को भी इफेक्ट करती हैं, क्योंकि आपको पता है हम खुदा से प्रेम करते हैं, हम जिससे प्रेम करते हैं ना हम उसको हर्ट नहीं करना चाहते, होता है ना ऐसा, हम जिससे प्रेम करते हैं हम कोशिश करते हैं हम इनको हर्ट ना करें। अब मान लो हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड है वो बाहर जा रहा है, वो अपने आप को गार्ड करके रख रहा है, नहीं मैं अपनी पत्नी के लिए हूँ, पत्नी जा रही है कह रही है मैं अपने पति के लिए हूँ क्योंकि यही सच्चाई है, ये राइट वे है ना। आप समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं, हम अपने मन की रक्षा कर रहे हैं कि ये गलत विचार मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से, मैं अपने पति से प्रेम करता हूं या करती हूं, मुझे अपने आप को गार्ड करके रखना है ताकि मैं उनको हर्ट ना करूं कुछ गलत काम करके। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं हम अपने मन को गार्ड करते हैं, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो परमेश्वर को खेदित करे, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर खेदित हो सकते हैं। अभी हमने पढ़ा ना जेनेसिस में, जब परमेश्वर ने देखा लोगों के मन में बुराई है, परमेश्वर खेदित हुए, ओ मैंने इनको क्यों बनाया। क्या आप चाहती हैं जब परमेश्वर आपको देखे और ये कहे ओ मैंने इसको क्यों बनाया, यहाँ परमेश्वर कहे नहीं ये सचमुच मेरा बेटा और मेरी बेटी है। हालेलुया। परमेश्वर यही कहते हैं हमारे लिए, हम हमें देख के खेदित नहीं होते, लेकिन हमें कई फैसले करने होते हैं, हमारे हाथ में भी है चाबी। जब एक गाड़ी चलानी है, मान लो संदीप की कार है, मुझे उसको ड्राइव करना है, मैं उससे लूंगी चाबी और मैं ड्राइव कर लूंगी, है ना। उसी प्रकार मुझे उसका टाइटल या उसकी ओनरशिप अपने नाम पे नहीं करानी पड़ेगी, है ना, उसकी गाड़ी चलाने के लिए। हमारा जीवन भी जो है ना, ओनरशिप चाहे जीसस की है, लेकिन अगर हमने अपनी चाबी इधर उधर दे दी, यानी कि गलत लोगों को, गलत संगति में, गलत विचारों में, तो उसका ड्राइवर शैतान भी आके बन सकता है। आप समझ रहे हो, ओनरशिप जीसस की है। कहने का मतलब मसीह में रहते हुए भी एक व्यक्ति गुनाह में गिर सकता है अगर उसने मन को गार्ड नहीं किया हुआ, अपनी विचारधारा को गार्ड नहीं किया हुआ। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं जो बात कर रही हूं। तो इसलिए क्या जरूरी है, हम अपने मन को गार्ड करें। एक हो गया, ये हमारे रिलेशन को गॉड के साथ हेल्प करता है। दूसरा है हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे रिश्ते को अफेक्ट करता है। अगर मन में कड़वाहट है ना, अगर मन में नफरत है, जेलसी है, चुगली है, वही निकलेगी लोगों के सामने, वैसा ही व्यवहार करेंगे हम लोगों के सामने। लेकिन अगर मन में परमेश्वर का प्रेम है, आनंद है, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास है, नम्रता है, संयम है, फिर मायने नहीं करेगा क्या हो रहा है, आप लोगों के साथ भी वही दर्शाओगे। हाँ, गुस्सा आ सकता है, गुस्सा आना गलत बात नहीं है, वचन में लिखा है गुस्सा आ सकता है, लेकिन अगर गुस्सा आने के बाद आप आग बबूला हो, जो अपना आपा खो दो, फिर एक व्यक्ति गुनाह कर सकता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूं। तो हमारे मन किन चीजों से भरा हुआ है, अपने आप को पूछे मेरा मन किससे भरा है, पूछे मेरा मन किस चीजों से भरा है, किन विचारों से भरा है। आज हमें ये जांचना है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं। एक कहावत है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन करेंगे, गार्बेज ही आउट होगा। अगर राइट चीज इन करेंगे, राइट चीज ही आउट करेंगे। आमीन। उसके बाद हमें अपने मन को क्यों गार्ड करना है, इसलिए गार्ड करना है ताकि हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस को, जो पर्पस है उसको फुलफिल कर सकें। किसको? परमेश्वर के पर्पस को अपने जीवन में फुलफिल कर सके। उसका फैसला किसके हाथ पर है? हमारे हाथ में। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के जीवन में मकसद दिया होता है, लेकिन ये हमारा डिसीजन है, हम उसको करना चाहते हैं कि नहीं। अब वो डिसीजन हम कहाँ पे लेते हैं? अपने मन में। जब आपको पता भी होगा ये काम गलत है, मुझे नहीं करना, आप फैसला करोगे हाँ मुझे ये नहीं करना, क्योंकि ये नहीं दर्शाता कि मैं परमेश्वर के भवन का व्यक्ति हूँ या मैं परमेश्वर में रहने वाला इंसान हूँ, ये गलत काम है। हम वो रोशनी है जगत की। आमीन। पर कैसे बन सकते हैं? जब हमने मन को गार्ड किया हुआ है और हमने फैसला किया है नहीं, मुझे परमेश्वर के साथ ही चलना है, चाहे इसमें मुझे फ़ायदा हो चाहे मेरा नुकसान हो, लेकिन मैंने प्रभु के साथ ही चलना है और प्रभु मेरा सिर ऊंचा करेगा, प्रभु मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। आमीन। आज मैंने कोई भी एग्जाम देना होता है, वो मुझे कहते हैं प्रेयर की है ना तूने? कहते हैं हाँ ना, प्रेयर करना। हालेलुया। उनको पता है
तो ये आपके ऊपर है, आप क्या फैसला करते हो, आप कैसे का जीवन जीना चाहते हो। आप सचमुच इस जगत में रोशनी की तरह रहना चाहते हो तो फैसले करो, अपने मन को गार्ड करो। नहीं, अगर ये गलत है ना, मुझे नहीं करना ये। हालेलुया। और तीसरी बात, अगर हमने अपनी दौड़ को शुरू किया और हम उसको स्ट्रांगली फिनिश करना चाहते हैं ना, तो अपने मन की रक्षा करो। जो बॉक्सिंग मैच होता है ना, बॉक्सिंग मैच में क्या होता है, 10 से 12 राउंड होंगे, एक मारा मुक्का, जिसने ज्यादा मुक्के मारे उसको पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन एक होता है नॉकआउट। नॉकआउट में क्या है, ऐसा मारा पंच, बंदा नीचे गिर गया और वो उठा नहीं ना, मायने नहीं करता उसके ज्यादा स्कोर थे, अगर वो गिर गया ना, हार गया वो। सो डज नॉट मैटर आपने स्टार्ट कैसे किया था, क्योंकि हम आम तौर पे देखते हैं जब हम मसीह को जानते हैं, हम इतने जोश के साथ भरे होते हैं, एक्साइटमेंट के साथ, प्रभु आपके लिए करेंगे, आपके लिए जिएंगे। चलते 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 एक समय आता है, अब गलत चीजें आ रही हैं सामने, मुझे नहीं असर करती, देख लेता हूं। गलत संगति है, नहीं प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब गलत संगति में जाता हूं या जाती हूं। अब क्या हो रहा है, आप परमेश्वर के भय को हल्के में ले रहे हो, आप कह रहे हो नहीं मुझे। और फिर क्या होता है, जब उन विचारधारा में, उन लोगों में जाना शुरू हो गए, आप उनमें बह जाते हो। आप लोग नहीं, लेकिन एक व्यक्ति उसमें बह जाता है। तो ज़रूरी ये नहीं है हमने शुरुआत कैसे की, लेकिन अंत अच्छा करना है। तभी पौलुस कहता है, मैं अपने निशाने की ओर, अपने गोल की ओर देखते हुए दौड़ता जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा इनाम पड़ा उसके लिए, यीशु मसीह मुझे इनाम देंगे। हालेलुया। तो अपनी नजरें उस गोल की ओर रखनी है और मन को गार्ड करके रखना है। नहीं, मैं अपने मन को गार्ड करूंगा, अगर कोई गलत संगति है मैं डिस्कनेक्ट करूंगा अपने आप को, डिस्कनेक्ट करूंगी अपने आप को, उन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा या बैठूंगी। आप समझ पा रहे हैं? अब हम अपने मन की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आप जानना चाहते हो हम अपने मन की रक्षा कैसे कर सकते हैं? यस, आप जानना चाहते हो मन की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आइए हम कुछ आयतों में जाएंगे। उसके लिए हम खोलेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। सबसे पहला और ज़रूरी बात ये है वचन पढ़ना। सबसे पहला और ज़रूरी क्या है? वचन पढ़ना। अगर हमें वचन का ज्ञान नहीं है, देखो बाइबल में लिखा है ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश होते हैं। अगर हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमारी हालात, हमारी सिचुएशन के बारे में वचन में क्या लिखा है, हमें नहीं पता चलेगा कब बह गए। अगर हमें पता है कि मेरे हालात के बारे में वचन क्या कहता है, मैं उस पर मनन करूंगा। चाहे बीमारी है, लेकिन मैं कहूंगा यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, ये मेरी सच्चाई है। तो आप किस पर मनन कर रहे हो? परमेश्वर के वचन पर। यहां पर लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। लेकिन इसका फैसला करना है। किसको करना है वो फैसला? किसको करना है वो फैसला? लगता नहीं आप करना चाहते हो। किसको करना है वो फैसला? हमें करना है। हमारा एक रोल है प्ले करने को, कि अगर मन में गलत विचार आ रहा है, नो, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। आप समझ पा रहे हो? फैसला लेना होगा, डिसीजन करना होगा। तभी यहां पर लिखा है, अगर कोई भी बात जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है ना, उसका खंडन करो, उसको रिजेक्ट करो और परमेश्वर के पास आ जाओ, प्रभु मेरी मदद करो। मैं आपको बताऊं, जब मैरिज हुई थी हमारी, तो अब मैरिज में ऐसा होता है कि आपको पता चलता है योर हस्बैंड इज योर हेड एंड वाइफ यू हैव टू सबमिट टू योर हस्बैंड, है ना? तो अब अगर एक वाइफ और एक विमेन ऐसे हो जो इंडिपेंडेंट हो, अपना कमा रही हो, उसके लिए तो सबमिट। आज तक तो मैंने किसी से पूछ के ये नहीं किया, अब सबमिट करना है। लेकिन दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द बिब्लिकल प्रिंसिपल। अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं, हमारी मैरिड लाइफ ब्लेसिंग होगी। मेरे लिए मुश्किल था शुरुआती दिनों में,
लेकिन मैंने पता क्या किया, मैंने प्रभु के पास गई, मैंने कहा प्रभु बहुत मुश्किल लग रहा है ऐसा करना, लेकिन प्रभु मन तैयार है, करना चाहती हूँ, आप मेरी मदद करो। बस ये कहने की देर थी, प्रभु ने चीज़ों को इतना सरल कर दिया। एंड थैंक्स बी टू लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, क्योंकि प्रभु हमारी एक आवाज़ पे आते हैं और हमारी मदद करते हैं। अगर आज आपको कोई चीज़ कठिन लग रही है, सबमिट टू द लॉर्ड, प्रभु के पास जाओ, अपना दिल खोलो, बता दो प्रभु ये है, बड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं बहुत बारी ऐसा करती हूँ, मैं ऐसे नहीं जाती परमेश्वर के पास, प्रभु हाँ मैं तो कर सकती हूँ, आप मेरी मदद करो। नो, मैं ऐसे जाती हूँ, प्रभु बहुत मुश्किल लग रहा है, हाय कैसे होगा, लेकिन प्रभु मुझे पता है आप मेरे साथ हो तो मैं कर सकती हूँ, मेरी मदद करो। जब हम सबमिट कर देते हैं, जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। आमीन। अगर कोई प्रॉब्लम है, दिल खोल के बताओ परमेश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वचन कहता है वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हो सकता है हम कलीसिया में आ रहे हैं और बता रहे हैं बहुत अच्छा, ये भी है, वो भी है, ये भी है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा होगा आपके मन में क्या आप विचार सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर बैठे भी हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है परमेश्वर जानते हैं। हो सकता है मैं ना जानती हूँ, हो सकता है आपके साथ में बैठा हुआ व्यक्ति ना जानता हो, लेकिन खुदा से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हालेलुया। सो पहला क्या करना है, वचन पढ़ना है, उस पर मेडिटेट करना है, तभी हम अपने मन को गार्ड कर सकेंगे। सेकंड, गार्ड योर आईज। कैसे मन की रक्षा करनी है, सब बोले आंखों की रक्षा करके। कैसे? आंखों की रक्षा करके। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है, जब इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, अब गलत चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि ये भरा हुआ है, और अब देख रहे हैं अच्छा ये नहीं ये मेरे जीवन, थोड़ी सी देखी, चलो देख लेता हूँ क्या ही फर्क पड़ता है। आइए हम एक वचन में जाएं, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22 एंड 23 हम पढ़ेंगे। मती उसका 6वां अध्याय, उसकी 22 और 23वीं आयत हम पढ़ेंगे। जरूरी है हम क्या देखते हैं, क्योंकि वही हेल्प करेगा हमें हमारे मन को गार्ड करने में। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22 एंड 23 हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं, आई इज द लैम्प ऑफ द बॉडी। इफ योर आई इज हेल्दी, योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट। अगर आप सही देख रहे हैं, अगर आंखों में लस्ट नहीं भरा हुआ, किसी को गलत नजर से नहीं देख रहे, वचन में लिखा है अगर मन में सोच भी लिया तो समझो गुनाह कर दिया है। हालेलुया। वचन कह रहा है, आई इज द लैम्प ऑफ योर बॉडी, ये दिया है, आप क्या देख रहे हो जरूरी है। अगला वर्स खोलो आप, इसमें यहां पर लिखा है, बट हिंदी में पढ़ते हैं, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। अगर आंखें गलत देख रही हैं, अंधियारे में हो, कह तो रहे हो रोशनी में है, लेकिन वो कह रहा है वो अंधियारा भी कितना, वो रोशनी का क्या फ़ायदा है जो इतना बड़ा अंधियारा तूने रखा है, क्योंकि तू गार्ड नहीं कर रहा। मैंने देखना क्या है, मैंने सोचना क्या है। हालेलुया। मेडिटेट करना है वर्ड पे। दूसरा क्या है, आंखों की रक्षा करनी है, मन की रक्षा करने के लिए। तीसरा, गार्ड योर ईयर्स। आप क्या सुनते हो। अब जिम में जाते हो और जिम में अगर स्लो सॉन्ग लगाए हो, आप कहोगे ये तो जिम का जोश नहीं बन रहा। जिम में आप जाते हो, अक्सर आप देखते हो ऐसे धूम धड़ाके वाले गाने लगाए होते हैं, धूम धड़ाके का म्यूजिक लगाया होता है। क्यों? क्योंकि जब हम वो सुनते हैं वो हमें कहता है ओके यस, मुझे अब एक्सरसाइज करनी है, मुझे पंप अप करना है। यस, आप समझ पा रहे हो ऐसा होता है कि नहीं। वचन कह रहा है हमें अपने क्या हम सुनते हैं, हमने उसकी रक्षा करनी है। क्या आप चुगलियां सुन रहे हो?
क्या आप किसी के बारे में बुराई की जा रही है वो बात सुन रहे हो और फिर उस पर मनन कर रहे हो, अच्छा ये बोला मेरे बारे में? उसके लिए हम वर्स खोलते हैं, हम खोलेंगे रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। मैं हर एक चीज जो आपसे बात कर रही हूं, मैं चाहती हूं कि आप देखें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कर रही हूं, वचन सिखा रहा है। ये वचन में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 हम पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास कैसे बढ़ता है? जब आप कलीसिया में आते हो, परमेश्वर का वचन सुनते हो, तो आप एक इंकरेजमेंट फील करते हो कि नहीं करते हो ना? यस, मैंने सुना, बहुत अच्छा। वर्ड में लिखा है विश्वास किससे बढ़ता है? सुनने से। और सुनना क्या है? मसीह का वचन सुनना है, चुगलियां नहीं सुननी, संसार में जो बैड न्यूज चल रही है उन पर मनन नहीं करना, उन पर ध्यान नहीं लगाना। क्या रिसेशन चल रहा है, क्या होगा, नहीं। जब हम परमेश्वर के लिए अलग कर दिए गए हैं, परमेश्वर हमें मुहैया करेंगे, परमेश्वर हमारा ख्याल रखेंगे। संसार की डजंट मैटर, गॉड यू आर बाय माय साइड, आई एम विक्टोरियस। आमेन। तो हमने सुनना है, अपने कानों की रक्षा करनी। हम क्या सुनते हैं? तीसरा, हमारे मुंह से क्या निकलता है। अक्सर हम सुनते हैं ना, लोग अगर हम कहें हम चिकन खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं, हो पता नहीं कि गुनाह करता इन्होंने, वो इन मार के खा रहे हैं। वचन क्या कहता है हमें उसके बारे में? आइए हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 15 उसकी वर्स 17 एंड 19। मती उसका 15वां अध्याय उसकी 17 वर्स से 19 वर्स तक हम पढ़ेंगे और हम देखते हैं यीशु मसीह इसके बारे में क्या बात करते हैं। आप तैयार हो सीखने के लिए? यस। यहां पर क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। हालेलुया। जो आप खा रहे हो ना, उसका नरिशमेंट मिला और निकल गया, ये जीसस कह रहे हैं। अगली आयत पढ़ते हैं, क्या लिखा है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है, आप जो बोलते हैं, वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वो एक व्यक्ति को अशुद्ध ठहराता है। आप समझ रहे हैं? बाकी ये पर्सनल चॉइस है। अगर किसी ने खाना है वो खा सकता है, अगर किसी ने नहीं खाना वो नहीं खा सकता। इट्स अ पर्सनल चॉइस। बट टू से टू कंडेम समबडी इफ समवन इज ईटिंग, वर्ड सेज दिस अबाउट इट। आप समझ पा रहे हैं? वचन कह रहा है जो तेरे मुंह से निकलता है वो तुझे अशुद्ध कर रहा है। अब मुंह से क्या निकल रहा है? अब प्रॉब्लम चल रही है, कुड़कुड़ाहट निकल रही है, किसी के विरुद्ध में गलत बातें निकल रही हैं, चुगली निकल रही है, निंदा निकल रही है, वो आपको शुद्ध बनाती है। तो क्या करना है? मुंह को गार्ड करना है। हम पढ़ते हैं ना, जीवन और मृत्यु जुबान के वश में है। जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। आप क्या बोल रहे हो अपने हालातों पर? क्या आप ये कह रहे हो मेरा तो कुछ नहीं बनना जी, इदा ही है, माए मैनू तो नौकरी मिलती नहीं पई, पता नहीं मिलनी भी है कि नहीं? आप क्या बोल रहे हो अपने हालातों पर? आपके माउथ में पावर है। अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो ना, नहीं मुझे जॉब मिलेगी, अगर मुझे वेट करना पड़ रहा ना, मुझे बेस्ट मिलेगी क्योंकि प्रभु मुझे देंगे, तो आप उसका फ्रूट खाओगे। जो आप बोलोगे आप उसका फ्रूट खाओगे। अगली वर्स पढ़ते हैं हम। यहां पर लिखा है क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परिस्त्रगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती है। मन में ये निकलता है। अगर परमेश्वर को नहीं थामा हुआ, अगर मन की रक्षा नहीं की, ये चीजें मन में से निकलती हैं। आप समझ पा रहे हैं क्या निकलता है? ये बातें मन में से निकलती हैं। क्या है? इंग्लिश में पढ़ते हैं, इवल थॉट्स, मर्डर, एडल्ट्री, सेक्सुअल इमोरैलिटी, थेफ्ट, फॉल्स विटनेस, स्लैंडर। ये मन में से निकलता है अगर गार्ड नहीं किया हुआ।
तो किसको? परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, आंखों को गार्ड करना है, कानों को गार्ड करना है और मुंह को भी गार्ड करना है कि हम क्या बोल रहे हैं अपने हालातों पर। उसके बाद है हमने सोचना है हम क्या कर रहे हैं। अब कोई भी फैसला करते हो उससे पहले सोचो, ये जो मैं फैसला करने लगी हूं, क्या ये सही है? क्या ये परमेश्वर के मुताबिक है? उसके लिए हम खोलेंगे नीति वचन 4 और उसका 26 और 27वीं आयत। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे। पॉन्डर द पाथ ऑफ योर फीट देन ऑल योर वेज विल बी श्योर। यानी कि अगर कोई भी फैसला लेने लगी हो, पहले सोचो मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। जब सोच समझ के और परमेश्वर की अगुवाई से करोगे, सब मार्ग सही होंगे। अगली आयत, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना ना बाईं ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। क्या है? अपने पांव को बुराई के मार्ग पे चलने से हटा ले। वचन में लिखा है वो जो अपने मुंह की रक्षा करता है ना, वो अपने प्राण को मुसीबत से बचा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सीख रहे हैं? आप सीख पा रहे हैं? तो क्या है? हमने सोचना है हम क्या करने लगे हैं। इसके बाद है वचन में लिखा हुआ है जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। यानी कि जो चीज हमें सबसे अच्छी लगती है ना, हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल है, हमारे दिमाग में बस वही चलती रहेगी। अब हमें देखना है हमारे दिमाग में क्या चलता है जब फ्री होते हैं। जॉब के बारे में सोच रहे हैं, सोशल मीडिया के बारे में सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं? समझो वहीं पर हमारा मन लगा है। लेकिन अगर हम प्रभु के बारे में सोच रहे हैं, मतलब हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। हालेलुया। हमें अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना है, उस पर मेडिटेट करना है और हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जितना धन्यवाद कर सको कम है, जितना धन्यवाद कर सको कम है। ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज, हमेशा परमेश्वर के प्रति भी और लोगों के प्रति भी जो आपके जीवन में है, चाहे वो कुछ देर के लिए थे, चाहे वो लंबे समय के लिए हैं, लेकिन हमेशा भी थैंकफुल कि प्रभु ये मेरे जीवन में थे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। बेस्ट एग्जाम्पल इस चीज़ का पता कौन है? यूसुफ, जोसेफ। उसके भाइयों ने उसको क्या किया? पकड़ा, बेच दिया गुलाम बना के। हमारे जीवन में ऐसे हालात आ जाए, हमारे विरुद्ध कोई व्यक्ति गलत, हमारे लिए गलत कर दे, हमारे अगेंस्ट कुछ कर दे, इन्नू ते मैं छड्डांगा नहीं, यदि हिम्मत कैਵੇਂ इन्हें मेरे नाल ऐ करता। अक्सर ये मन में विचार आता है, ये कैसे कर दिया इन्होंने मेरे साथ, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। यूसुफ ने क्या किया? वही भाई जिन्होंने उसको गुलामी के लिए बेच दिया था, उन्हीं को अपनाता है और उनको कहता है ये मैंने भोजन वस्तु रखी हुई है, ये सारा भंडार रखा हुआ है, ये लो, आओ तुम भी इस देश में आके मेरे साथ बस जाओ और तुम भी अकाल में बचे रहोगे। दूसरा उसमें एग्जाम्पल देखो, जब वो पोतीफर के घर में होता है, खुली उसको अपॉर्चुनिटी होती है वो गलत काम करे, ओपन इन्विटेशन, बट व्हाट डज ही चूज? ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर एंड इंटेग्रिटी। वो कहता है नहीं, मैं भाग रहा हूं यहां से, ये तो मेरा मार्ग ही नहीं है जो मुझे पकड़ना है। क्या आज हम ऐसे हैं? अगर हमें इनविटेशन मिल रहा है फोन पे तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, एक ही रील है देख लेते हैं, या हम कहते हैं नो। व्हाट आर द चॉइसेस दैट वी आर मेकिंग? आप समझ पा रहे हो क्या फैसला ले रहे हैं हम? बट लेकिन हम यूसुफ के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो जेल में भी रहा, लेकिन फिर भी प्रभु के मुताबिक जो उसको कार्य दिया गया वो करता रहा। हालेलुया। बिटर होने की बजाय वो बेटर होता रहा। आप समझ रहे हो? कड़वा होने की बजाय वो अच्छा होता रहा। वो कड़वा हो सकता था कि उसके परिवार ने उसके साथ ये किया है, तो हम भी अपने आप को कहें मुझे बिटर नहीं बेटर बनना है। सब कहें मुझे बिटर नहीं बेटर बनना है, मुझे बिटर नहीं बेटर बनना है। आमेन। क्या आप कह सकते हैं मुझे बिटर नहीं बनना, लेकिन मुझे बेटर बनना है परमेश्वर के लिए? आमेन।
आइए हम आखिरी आयत में जाएंगे। भजन संहिता 51 चैप्टर वर्स 9 ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे। क्या हम तैयार हैं परमेश्वर को अब कहने के लिए, प्रभु अब हम अपने मन को रक्षा करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है, परमेश्वर ने हमें धार्मिक ठहरा दिया, हम सिद्ध हैं, परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दे दिया। लेकिन कुछ फैसले हैं, जो विल है वो हमारी रहेगी। देखो आज हमने यीशु मसीह को अगर अपनाया है अपनी इच्छा से, हम में से किसी ने किसी के दबाव में अपनाया है परमेश्वर को? मुझे आपकी ऊंची से आवाज़ आनी चाहिए। नहीं, हम सब ने अपनी इच्छा से अपनाया है परमेश्वर को। आमीन। यही वचन, ये हमारी विल है ना? तो वही विल को रखते हुए हमने कहना है प्रभु मैं मन को भी गार्ड करूंगी अब। आमीन। आइए हम पढ़ें यहाँ पर क्या लिखा है। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। ये जिसने ये भजन लिखा है वो ये परमेश्वर से दुआ कर रहा है कि अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, मेरे गुनाहों की ओर मत देख, और जो मैंने गुनाह और घटिया और घिनौने काम किए हैं खुदा उनको मिटा डाल। अगला वर्स, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आज क्या हमारी ये दुआ है प्रभु को? क्या आज हमारी ये दुआ है परमेश्वर को कि प्रभु मेरे अंदर भी एक शुद्ध मन उत्पन्न कर दो, अपना आत्मा नए सिरे से उंडे लो मेरे जीवन में। आमीन। अगला वर्ष, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वचन में लिखा है ना, पवित्र आत्मा को खेदित मत करना। जब हम कई बार गलत काम करते हैं शोकित होता है परमेश्वर का आत्मा। अगर कोई गलत गुनाह का काम करते हैं परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। तभी यहाँ पर लिखा है कि अपने सामने से निकाल ना दे मुझे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अगला वर्ष, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। अपने जॉय ऑफ दैट सैल्वेशन मुझे फिर से दे और मुझे विलिंगनेस दे एंड अपहोल्ड मी विद द विलिंग स्पिरिट। मैं कर पाऊँ। क्या आज हमारी ये दुआ है परमेश्वर को? क्या हमने सीखा? क्या हम फैसला करते हैं हम अपने मन की रक्षा करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं उसी से हमारा जीवन चलता है। जैसा आप मन में सोचेंगे वैसे ही आपके एक्शंस होंगे, वैसे ही आपका बिहेवियर होगा, आपका एटीट्यूड होगा। इसलिए मन को गार्ड करना है।